आप सभी का तनिष्का कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12 के अध्याय पहले के बारे में बता रहे हैं, अलाभकारी संस्थाएं। इससे पहले हम जानते हैं आपका संस्थाएं किन्हें कहते हैं। तो संस्थाएं कुछ व्यक्तियों का समूह होती है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करती हैं। संस्थाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं लाभकारी संस्थाएँ और नंबर 2 में होती है गैर लाभकारी संस्थाएँ। अब जो गैर लाभकारी संगठन होते हैं उन्हें आप कैसे समझ सकते हैं, तो उनके लिए हमें आवश्यक इस चीज़ का होता है कि उनकी हम एक प्रॉपर डेफिनेशन लें ताकि हम एग्जाम टाइम पे उसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम गैर लाभकारी संगठन के बारे में ध्यान देते हैं तो वे एक ऐसी संस्थाएं या संगठन होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज का कल्याण एवं अन्य सदस्यों को एक निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए होती हैं। इन्हें सामान्यतः एनजीओ के नाम से जाना जाता है। ऐसी समाज में कई प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो समाज में जनहित के लिए कार्य करती हुई नज़र आती हैं। अगर हम नज़र डालें तो हम दूसरी तरफ देखें तो एक चीज़ ज़रूर जान सकते हैं कि ऐसी संस्थाओं में हम उन्हें देख सकते हैं कि जो इसके रूप है, इसे सबसे पहले गैर लाभकारी संस्था, लाभ न कमाने वाली संस्था, गैर व्यापारिक संस्थाएं और एनजीओ तमाम प्रकार के इस प्रकार के संगठनों के रूप में जाना जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि एक कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं। तो हम देखते हैं शिक्षा देने वाली संस्थाएं जिनमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, खेल से संबंधित संस्थाएं जिनमें खेल, क्लब, व्यायामशाला, और वहीं सामाजिक संस्थाएं जिनमें पुस्तकालय, औषधालय और अस्पताल को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आती हैं उनमें पेशेवर संस्थाएं जिसमें मेडिकल, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शिक्षक संघ, बैंकर्स एसोसिएशन और पेशेवर व्यक्ति इसमें अकेचे अभियंता, वकील, आर्किटेक्ट और डॉक्टर जैसे लोग भी शामिल किए जाते हैं। अब दूसरी बात उठती है कि अलाभकारी संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम उद्देश्य के ऊपर ध्यान देते हैं तो एक चीज़ जरूर दिखा है, ना लाभ कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों का कल्याण करना, समाज का कल्याण और समाज की सेवा और लाभ पहुंचाना होता है। दूसरा उद्देश्य लोक कल्याण में वृद्धि करना, धर्म, शिक्षा आदि के ऊपर ध्यान देना है। तीसरा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना इनका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं जिनके ऊपर अलाभकारी संगठन सामान्य तौर पर कार्य करते हुए नज़र आते हैं। यदि इन तीनों के ऊपर कोई संगठन काम करता हुआ नज़र आता है तो निश्चित तौर पर उसे अलाभकारी संगठन या गैर लाभकारी संगठन के रूप में लिया जाता है। आगे प्रश्न उठता है कि गैर लाभकारी संगठन के खाते क्या होते हैं। तो सामान्यतः गैर लाभकारी जो संस्थाएं होती हैं उनके पास 3 प्रकार के ही खाते उपस्थित होते हैं, प्राप्ति और भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा। इन तीनों खातों के अतिरिक्त अब हम देखते हैं कि गैर लाभकारी संगठन के लिए लेखांकन कैसे होता है। तो गैर व्यावसायिक संस्थाएं और पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं सबके साथ सामान्यतः दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर करते हैं। उनका उद्देश्य लाभकारी संस्था की बात लाभ करना नहीं होता है। वहीं अगर बात करें तो इन संस्थाओं के लिए 5 प्रकार की पुस्तकों का निर्माण किया जाता है जिनमें रोकड़ बही, याद पुस्तिका, अहता रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर और अन्य पुस्तकें होती हैं। अब थोड़ा इनको हम डिटेल से देखते हैं कि आखिर ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम रोकड़ बही के बारे में देखते हैं। तो यह एक ऐसा खाता बही होती है जिसमें सभी प्रकार के नगद लेन देनों का लेखा लिया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत प्राप्त नगद पैसा कितना हुआ है और कितना भुगतान किया गया इसका संपूर्ण उल्लेख रहता है। अब दूसरे की बात आती है तो हम देखते हैं कि याद पुस्तिका किसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति जितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो लेकिन उसे वो सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं। इसके लिए व्यापार में सभी वित्तीय लेन देनों को याद रखने के लिए एक पुस्तक बनाई जाती है जिसे याद पुस्तिका के नाम से जाना जाता है और यह केवल टेम्परेरी होती है, जो परमानेंट नहीं होती। अगली जो पुस्तक होती है उसे रहत या रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह केवल स्टॉक से संबंधित सभी लेन देनों को रजिस्टर के रूप में रखती है। इसमें उस संपत्तियों को ब्यौरा दिया जाता है जो मूर्त रूप में होती हों या किसी अन्य उपजन्य वस्तुओं के रूप में होती है। जैसे कोई अगर बनी हुई वस्तु है तो भी उसको रखा जाता है। जैसे इसमें दवाइयाँ, लेखन सामग्री, डॉट पेन आदि को भी समाहित करके रखा जाता है। अगली पुस्तक के रूप में सदस्य रजिस्टर को रखा जाता है। यह रजिस्टर अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उपलब्ध होने वाले सभी सदस्यों का ब्यौरा इसके अंदर रखा जाता है। इसमें मिलने वाले दान, पुण्य,
जितना भी पैसा चाहे चंदे के रूप में इकट्ठा किया गया हो, वो सभी का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। केवल इसमें साथ ही देश और विदेश से प्राप्त होने वाले चंदों का भी उल्लेख किया आता है। ऐसा नहीं है कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल भी चंदे हो सकते हैं। इस प्रकार की किताब में वे सभी किताबें रखी जाती हैं या रजिस्टर बनाए जाते हैं जो किसी प्रकार से संस्था से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन बार बार संस्था के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनमें दान रजिस्टर, शुल्क रजिस्टर और चंदा रजिस्टर, इन सभी की डिटेल्स उपस्थित रहती है ताकि भविष्य में किसी भी रजिस्टर के बारे में आसानी से जानकारी लगाई जा सके कि संस्था के अंतर्गत कितने प्रकार के रजिस्टर मेंटेन किए गए हैं, किताबें बनाई गई हैं। आखिरी चीज़ आती है कि गैर लाभकारी संस्था के लिए लेखांकन करने की आवश्यकता क्या होती है, तो हम इसके बिंदुओं पर हम ध्यान दें। इसके लिए हमें आवश्यक होता है कि पहले इसके कार्यभार को हम समझें। सबसे पहली बात आती है कोष के उपयोग के लिए उचित नियंत्रण बनाए रखने के लिए। दूसरा, वित्तीय परिणामों के बजट प्रावधानों से तुलनात्मक अध्ययन को सरल बनाने में। तीसरा, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग को रोकने के लिए। अगला है साल के अंत में अंतिम वितरण तैयार करने में। और अगला है कानूनी अनिवार्यता का पालन और वित्तीय अनुदान प्राप्त करने में। इन पांचों बिंदुओं के आधार पर ही हम गैर लाभकारी संस्था के लिए लेखांकन करते हैं और इनकी आवश्यकता उसी को कही जाएगी जो इनके अनुरूप काम करते हैं। यदि संस्था इनके अनुरूप काम नहीं करती तो निश्चित तौर पे वह संस्था गैर लाभकारी संस्था के रूप में नहीं जानी जाएगी।